में हर फिल्म आपको टच करती है कहीं ना कहीं, मूविंग स्टोरीज हैं और ह्यूमर भी है उनमें, और फिर भी एक लाइटनेस आ जाती है, और एंड में हर फिल्म का जो अंत होता है इट मेक्स यू फील बिटर स्वीट एंड सैड, और उस किस्म की इमोशन नहीं जहां आप फूट फूट के रोने लगोगे, और उस किस्म की इमोशन भी नहीं कि आप हंसने लगोगे और बहुत लाइक पागलों की तरह स्माइल करोगे। आया 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 मैं हूँ मूवी मदारी, खट्टे मीठे किस्सों की लाया फुलवारी, कैसे सबके सर पे चढ़ी ये खुमारी, हर किस्सा है सिनेमा के जादू का। अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 बरस का हुआ, ये खिलाड़ी ना बूढ़ा हुआ। मेरी फिल्म इत्तेफाकन मैं ये फिल्म आज से 3-3.5 साल पहले नहीं बना सकता था, क्योंकि तब तक उस वक्त मेरी बेटी नहीं आई थी मेरी लाइफ में। तो ये फिल्म एक आम आदमी के बारे में, हम सब सोचते हैं कि यार हमारे में कुछ था जो दुनिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, यार मैं राइटर बन सकता था, मैं ये बन सकता था, लेकिन हम बने नहीं। तो हम उस चीज के लिए किसी और को ब्लेम करते हैं, लाइफ को ब्लेम करते हैं, डेस्टिनी को ब्लेम करते हैं, किसी ने हमको परखा नहीं, ये इस चीज पे हम जाते हैं। तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है और उसका रिश्ता उसकी बेटी के साथ है। अब बेटी और बाप का क्या रिश्ता है ये मैं बाप बनने के बाद ही मुझे पता चला, तो इस फिल्म में वही कुछ दिखता है। जी, अमूमन हमारी इंडस्ट्री में महिला प्रधान कहानियां महिलाओं ने नहीं कही कभी। आप बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने शायद वो उस नजरिए से फिल्म को देखा हो। आपकी कहानी, आपकी जो ये फिल्म है वो क्या कहती है, क्या बयां करती है पूरी? पहले तो मुझे लगता है कि बहुत फीमेल डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने महिलाओं पे कहानियां बनाई हैं। बहुत तो नहीं, कल्पना लाजमी, अपर्णा सेन, लेकिन एक ही फीमेल डायरेक्टर जो पुरुषों पे फिल्म बनाती। हाँ नहीं, आई केम आफ्टर साई प्रांच पे, हु मेड चश्मे बदूर, विच इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज मूवीज एवर. Yeah, Katha, Chashme Badur. So there are, but my film has nothing to do. It's not about a female film. It's about dreams. It's about a child. And when you're जब आप छोटे होते हो तो आप का एक सपना होता है कि मैं बड़े होके क्या बनूंगा या क्या बनूंगी. तो ये फिल्म बच्चों के बारे में है, और एक लड़का है 8 साल का, उसकी बहन है 9 साल की, उन दोनों पर है. और इट्स अबाउट ड्रीम्स एंड इट्स अबाउट क्या उनके जिंदगी में जो एडल्ट्स हैं उन्हें सच्ची देख सकते हैं या नहीं. अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 बरस का हुआ, ये खिलाड़ी ना बूढ़ा हुआ. मेरी फिल्म तो एक जर्नी के बारे में, एक लड़का जो इलाहाबाद से चलता है अपने पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करने. एक सिंपल सी कमिंग ऑफ एज स्टोरी है, और वो पूरी नहीं हो सकती जब तक वो मिस्टर बच्चन से ना मिले. तो एक सुपरस्टार का हम नॉर्थ इंडियंस की जिंदगी में क्या इम्पैक्ट रहा है अमिताभ बच्चन का, वहां से उस फिल्म का जेनेसिस हुआ, वहां से वो पिक्चर जो है उत्पन्न हो. ये जो बच्चन एंथम है ये कहाँ से आया, किसका आइडिया रहा है? ये बच्चन एंथम मेरी शॉर्ट स्टोरी का है, और जो वीडियो लोग देखते हैं वो वीडियो प्रमोशनल वीडियो है. वो कहानी में एक बच्चन का एक जो फैंडम रहा है नॉर्थ इंडिया में, वहां से एक आया है. मतलब जब मैं बड़ा हो रहा था हम लोग अमिताभ बच्चन की ही फिल्म देखने गाड़ी में लद के थिएटर में जाया करते थे, क्योंकि बाकी सारी फिल्में किराए पे VCR लाना पड़ता था देखने के लिए. बच्चा बच्चा गाए फ्रॉम बचपन बचपन, बच्चन 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 वो है बच्चन बच्चन. नामी सुपर हिट की छाप है, जो भी है ये आज अपने हाथ है. भाई बड़े हैं तमाम हीरो, रिश्ते में ये सबके बाप है. आप सब अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं, साथ एक यूनिकॉर्न आता है. आप जैसे नामी गिरामी लोग एक दूसरे बैनर के अंडर काम करने के लिए कैसे राजी हो गए?
ये एक सवाल लाजमी। आई थिंक इस फिल्म को लेकर किसी ने बिजनेस के बारे में नहीं सोचा। ये फिल्म कहीं ना कहीं हम लोग के किसी एक इमोशन को जोड़कर हम लोग सब जुड़ गए इसके साथ। किसी ने, आई डोंट थिंक किसी के मन में ख्याल आया कि कल कोई पिक्चर बिजनेस करेगी तो मैं क्या, मुझे क्या मिला क्या नहीं। हम लोग ने सबने एक सीमित बजट में फिल्म बनाई है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा किसी ने सोचा होगा। हमारे अंदर का जो निर्देशक है उसने पहले हाँ कही और हमने बाकी सब धंधे की बात नहीं सोची, क्योंकि इस फिल्म को उस नजरिए से बनाया भी नहीं गया। इस फिल्म को बनाया गया है कि देखो 100वां साल आ गया है, खत्म होने को आया है, किसी ने कोई पहलकदमी नहीं की, किसी स्टूडियो ने कुछ नहीं किया, किसी सरकारी संस्थान ने कुछ नहीं किया, कोई आइडिया नहीं आया। अब मराठी सिनेमा में बल्कि हुआ एक टूरिंग टॉकीज करके दे पुट अप दीस टेंट्स इन टाउन। वैसे टेंट लगाए और खूबसूरत उन्होंने वो बनाया, टिकट देके टेंट के अंदर पिक्चर देखने जाते। लेकिन इंडियन सिनेमा का जो सबसे बड़ा अंश है, हिंदी जमाना रहा था जब ऐसे पिक्चर देखते थे। पूरा प्रीमाइस उन्होंने वैसा डिजाइन किया है, पूरा वैसे डिजाइन किया है टाउन में, बहुत खूबसूरत है। लेकिन हिंदी सिनेमा जो हमारे सिनेमा का सबसे जो पुरजोर अंश है, हिंदी सिनेमा के इतने बड़े बड़े नामी गिरामी प्रोड्यूसर, स्टूडियोज और हमारी संस्थान है, किसी ने कुछ नहीं किया। हम 100 साल के सिनेमा की हम बात कर रहे हैं और आप लोग जाहिर तौर पे इंडस्ट्री में है, सिनेमा लवर है। आपकी पसंदीदा फिल्में कौन सी, अगर कहें, जो आपके जहन में रहती है? इट्स डिफिकल्ट, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन जब मैं बचपन में, मेरी उम्र के जो बच्चे हैं वो अलग किस्म की एक्टिविटीज करते थे, कार्टून्स देखते थे, फन फिल्में, एक्शन फिल्में, तब तो ब्रूस ली की फिल्में होती थी, या हिंदी फिल्मों में उनको अमिताभ बच्चन की बड़ी एक्शन फिल्में बहुत अच्छी लगती थी। मैं कोई अजीब किस्म का बच्चा था, तो आई यूज्ड टू लाइक मुझे गुरुदत्त की फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, तो कागज के फूल या प्यासा, राज कपूर की जो पुरानी फिल्में, आवारा, उसके बाद सो आई लाइक ऑल दीज काइंड ऑफ फिल्म्स। मैंने फिर बिमल रॉय की सारी फिल्में देखी थी, सुजाता, बंदनी, दो बीघा जमीन। तो मुझे ये फिल्मों से बहुत प्यार हो चुका था, उनकी म्यूजिक से बहुत लगाव होता था। मेरी माँ ये गाने सुना करती थी। कभी कभी स्ट्रेट आई वुड से द नेक्स्ट फिल्म दैट आई रियली गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय वो थी मासूम। उसके बाद जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, वो है हम आपके हैं कौन। एक होता है एक फिल्म आप देखते हो और ऐसा लगता है कि आप उस दुनिया में जाना चाहते हो, फिल्में बनाना चाहते हो। आज के दौर में अगर आप हम आपके कौन की बात करें तो द सिनेमा लवर्स और कॉनसर्स वोंट गिव इट दैट काइंड ऑफ लव, बट आई नो पर्सनली मेरी जो जर्नी शुरू हुई एज अ फिल्म मेकर स्टार्टेड राइट आफ्टर हम आपके हैं कौन, क्योंकि मुझे लगा कि इट वाज लाइक सनशाइन, फैमिली, ट्रेडिशन, गाने, अ ट्रू ब्लू म्यूजिकल इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। तो आई वुड से इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर मी। जब मैं टीनेजर हुआ उस वक्त कुछ फिल्मों का मेरे पे बहुत एक लास्टिंग इफेक्ट हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जो भी आप पे इफेक्ट होता है वो सारी जिंदगी रहता है। तो उस टाइम पे बाय चांस मैंने जो फिल्में देखी वो थी शशि कपूर की जुनून, श्याम बेनेगल की निर्देशित जुनून और कलजुग। और मैंने जुनून, कलजुग पहले देखी, फिर मैंने वापस जाके मंथन और अंकुर ये सारी फिल्में देखी। सो जुनून, कलजुग, आई वुड से परिंदा, आई वुड से मिर्च मसाला, होली, आई वुड से बैंडिट क्वीन। और फिर बैंडिट क्वीन देखने के बाद मतलब मेरे मन में कोई मतलब संदेह नहीं रहा कि यार अब बनाओ बनाओ बनाओ, बहुत देर हो गई, तुमने सपने देख लिए, अब फिल्में बना लो। और उसके बाद रिसेंटली जो मैं फिल्में देखता हूं उनमें पिछले 7-8 साल में जिन्होंने मेरे को इन्फ्लुएंस किया वो है मकबूल, हजारों ख्वाहिशें ऐसी और ब्लैक फ्राइडे। और रिसेंटली जो एक फिल्म है शिप ऑफ थिसियस बाय आनंद गांधी, वो भी रिलीज नहीं होगी, बहुत जल्द होगी। इन फिल्मों को देख के मेरे को लगता है कि यार बनाते रहो और कम से कम इनको अपना यार्डस्टिक मान के इनसे अच्छी बनाने की कोशिश तो करो ही करो। I think the one film that I knew that I'm going to make movies when I saw was Salaam Bombay, Meera Nayar's. Yeah. बचपन की जो फिल्में मुझे याद है वो है आंधी, कोरा कागज, जंजीर। लेकिन जो फिल्में एक्चुअली मुझे जो इम्पैक्ट किए हैं फिल्म मेकर, बाद में प्यासा मैंने बहुत बाद में देखी, साहिब बीवी और गुलाम मैंने बहुत बाद में देखी, और एक फिल्म थी जो मुझे काफी इम्पैक्ट की थी, वक्त, यश जी की। फिर एक कानून आई थी, कानून, अशोक कुमार, बिया जी का कानून, नया दौर, गंगा जमुना, ये सब फिल्में जिन्होंने मुझे बहुत इम्पैक्ट किया था। फिर राज कपूर की आवारा मेरे को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट की थी वो फिल्म, और मेरा नाम जोकर। और काफी बाद में मैंने जो देखी, और यहां पे आने के बाद, बॉम्बे आने के बाद जो फिल्में जिन्होंने एक इंप्रेशन जमाया उसमें से सलाम बॉम्बे, बैंडिट क्वीन,
राम गोपाल वर्मा की शिवा। सर मैं भूल गया। हाँ, राम गोपाल वर्मा की शिवा। आई लव शिवा फिल्म। मणिरत्नम की जब फिल्म मैंने पहली बार देखी थी, वो क्या नाम है उसका? नायकन। ये सब फिल्मों ने बहुत इम्पैक्ट किया था। परिंदा वॉज अनदर फिल्म दैट हैड ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी। सिनेमा के इन 4 सितारों से बातों का सिलसिला रहेगा यूं ही बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद। तमाम रोशनी के बीच जिसमें पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल फॉर मी। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरी गीत देखना ना भूले। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम, सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं साहिल स्टडी सर्कल, राजेंद्र नगर एंड बोरिंग रोड, पटना। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफोल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। NSIT बीटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग, पटना। BBC दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ है बॉम्बे टॉकीज के सारे निर्देशक। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आम जिंदगी में मुझे लगता है इनोसेंस खत्म होते जा रहा है। ऐसे में बहुत मुश्किल है इस तरह के इमोशंस को दिखाए जाना। मुझे एक्चुअली 70 साल से हिंदुस्तानी सिनेमा में प्यार के जिस स्टेज को लेके हमने कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ उसके बारे में कर लिए, गाने, फिल्में। मैं 16 साल पहले था, मेरे को याद नहीं मैं उस वक्त किस तरह से, मेरे को वो पहला प्यार क्या होता है क्या नहीं होता, मेरे को उतना याद नहीं। मुझे ऑब्सेशन है जब आप प्यार के साथ डील करते हो अपनी आम जिंदगी में,
आप प्यार के साथ डील करते हो, बिट्रेयल के साथ डील करते हो। मुझे उसके बारे में फिल्में बनानी है। आज मुझे इस उम्र में, इस दौर में मुझे ये बात का एहसास हो रहा है कि मैं कौन हूं एज अ फिल्म मेकर, एंड बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट कि आज हम जो भी इमोशन दिखाएं बड़े पर्दे पे, इट फील्स रिलेटेबल। आज वी कैनॉट गेट अवे विथ हाइटेंड ड्रामा, मेलो ड्रामा विद नो रीजन। इट हैज टू ऑल फील वेरी बिलीवेबल, क्योंकि आज जो ऑडियंस जा रही है सिनेमा हॉल्स में, वो चाहती है कि कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट उनको मिले, बट इन अ वे दैट दे कैन रिलेट टू, they can identify with। हम लोग, जैसे करण ने बोला ना, हम लोगों के ऊपर ये प्रेशर ही नहीं था। हाँ। हम लोग वो थे, हमारे पास फिल्म थी, हमें बनानी थी, और जो पैसा दे दे, वो जो बात बोले हम हर चीज पे हाँ कर देते थे कि बस बनाने को मिल जाए। तो और एक ही चीज जो मैंने सीखी थी बिगिनिंग में, कि एक चीज मैंने रियलाइज की बहुत शुरू में, कि इंडस्ट्री का परसेप्शन फिल्म डायरेक्टर्स के बारे में कंप्लीटली उल्टा है। उनको लगता है जिस आदमी को शॉट लगाना आता है वो डायरेक्टर है। जब मैं आया था यहाँ पे, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, और शॉर्ट फिल्म बनाने का रीजन लास्ट टाइम महाकाली का था, मैं शॉट लगाता हूँ। और जब हमने बिना पैसे के जो फिल्म बनाई, उसके बाद सबको जब सुनाई, तो मैं था कि आप जो कंडीशन बोलो सब एग्रीड है, जितना पैसा दो। मैं मतलब वो 5 फिल्म जो मैं 20 लाख में भी बनाने को तैयार था, 50 लाख में बनाने को तैयार था, और 1 करोड़ मिल गया बनाने को, तो बनी गई। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। 100 साल के साथ साथ आपकी फिल्म बॉम्बे टॉकीज के लिए ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं आपको। चलते चलते आपको ढेर सारी बधाई कि आप लगातार 5वें साल कांस फिल्म फेस्टिवल में अनाउंस हुए हैं। जस्ट अनाउंस अगली, अभी आपने बोला यहाँ अगली अनाउंस हुआ, जस्ट अनाउंस्ड अगली। पहले डायरेक्टर हैं, बधाई हो। लगातार 5वें साल की बधाई आपको। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची, यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बीटा पटना बिहार, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। आपके सपने बुने हम हैं अग्रणी। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति, चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस।
एक्सप्रेस, तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मुझमें ही खुजली। ये है बॉलीवुड का मान्या सुरवे। मेरा नाम मुंबई का डॉन। मुंबई जिसके नाम से थर्राती थी। पहली हिंदू गैंग। पहला गैंगस्टर मान्या सुरवे, जो जहां से निकल जाए तो लोगों की सांसें थम जाती थी। आज तक आपने मान्या की कहानियां सिर्फ पेपर में ही पढ़ी होंगी, मान्या सुरवे तेरी गली में खड़ा है, दम है तो आ नीचे। लेकिन अब इनकी कहानी शूट आउट एट वडाला में देखने को मिलेगी। The first day I met Sanjay Gupta, he had a newspaper article in his hand, which was article on a Bombay gangster called Manya Surve. I read the article, I looked at Sanjay, I said, Sanjay, this is a film we should make. ऐसा नहीं कि मुंबई का गैंगस्टर जॉन की तरह ही दिखता था, लेकिन जॉन को जब इस फिल्म में लिया गया तो उनको यकीन नहीं था कि वो ये रोल ठीक से कर पाएंगे या नहीं। First read the script, I said, it's not possible for me to do this film. बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मान्या सुरवे का किरदार निभाना कोई आसान काम नहीं था। किसी और एस्टैब्लिश हीरो की बजाय जॉन को ये मौका दिया गया और सही मायने में जॉन ने ये किरदार ठीक से निभाया। I've done enough research. It's important to have the right look and the right performance graph in this film. Gangsters are gangsters and we glorify them. जॉन की माने तो ये फिल्म और ये रोल उनको एक बार फिर से रीलॉन्च करेगा, एक नए लुक में, एक नई पर्सनालिटी के साथ और एक नए नजरिए के साथ। मेरा नाम मान्या सुरवे। अब अपनी गैंग खुद बनाऊंगा, मुंबई की पहली हिंदू गैंग। अब तक जॉन सिर्फ पोस्टर बॉय बनकर ही रहे, लड़कियों को लुभाना, अपनी बॉडी और अपने लुक्स के दम पर फैन फॉलोइंग बटोरना। लेकिन जब भी बात एक्टिंग की आती तो जॉन का असली चेहरा सामने आ जाता। पर इस फिल्म के जरिए जॉन एक नए रूप में दिखाई देंगे। माथे पर तिलक, हाथ में कलावा, सूती कुर्ता, मुझमें ही खुजली थी। ना ग्लैमर ना डिजाइनर कपड़े। मेरा नाम। अब देखना ये है कि जॉन के इस नए जन्म को लोग कितना पसंद करते हैं, अब अपनी गैंग या फिर यहाँ भी दूसरी फिल्मों की तरह ये सिर्फ पोस्टर बॉय बनकर ही ना रह जाएं। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे देश भगत यूनिवर्सिटी पंजाब, योर फ्रीडम टू ग्रो। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142444517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार,
नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। हम भारतीयों को सोना बहुत पसंद है, इसलिए सोने के घटते दाम अपने चेहरों को चमका रहा है। यूं सोना लगातार सस्ता होता जाए, यह संभव नहीं लगता। हाल के ट्रेंड में भी घटने बढ़ने का सिलसिला चला है, लेकिन इससे यह बात तो निकली है कि जो पहले लगातार बढ़ ही रहा था वह लगातार नेगेटिव भी गया है। पिछले कुछ सालों में विदेशी करेंसी, शेयर बाजार, प्रॉपर्टी में मंदी और गिरावट आती गई, लेकिन सोना लगातार बढ़ता गया। इससे सोने के प्रति अपने यहां क्रेज बढ़ा है, उसका टूटना जरूरी था। भारत और शेष विश्व का यह फर्क है कि अपने यहां सोना शादी ब्याह, अमीरी की एक सामाजिक जरूरत है, वहीं बाकी जगह वह निवेश का औजार है, एक वस्तु है, जेवरात है। इसलिए मंदी की मार में पश्चिमी देशों में सोना बेचा जा रहा है। बेचने के विकल्पों पर भी विचार हो रहा है, मगर अपने यहां घटते दामों में और खरीदने के लिए टूट पड़ने का ट्रेड है। सवाल है, सोने की अपनी भूख से क्या दुनिया में गिरता सोना थमेगा या बाकी दुनिया की तरह अपने यहां भी सर्राफा बाजार में मंदी होगी? यही आज चर्चा का विषय है। लेकिन इससे पहले सुर्खियां, राजकाज व गपशप है, और शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। संचार घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति की मसौदा रिपोर्ट के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की एकता से भाजपा नेता बेहद खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि यह गैर कांग्रेसवाद का आगाज है। तभी भाजपा नेता पूरे भरोसे में हैं कि समाजवादी पार्टी भले अभी उनके साथ नहीं आई है, लेकिन जेपीसी के अध्यक्ष पीसी चाको को हटाने के मसले पर सपा भी विपक्षी मोर्चे के साथ आएगी। भाजपा के कुछ नेता इस एकता में एनडीए के मजबूत होने के सूत्र भी देख रहे हैं। भाजपा नेताओं को सबसे ज्यादा उम्मीद अन्ना डीएमके और बीजू जनता दल से है। ये दोनों पार्टियां अभी किसी मोर्चे में नहीं है, लेकिन जेपीसी की रिपोर्ट खारिज कराने के लिए ये दोनों भाजपा के साथ आए हैं। इन दोनों पार्टियों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट देने का विरोध किया है। इससे भाजपा नेताओं की उम्मीद बढ़ी है। भले चुनाव पूर्व गठबंधन न हो, लेकिन चुनाव के बाद ये दोनों पार्टियां एनडीए से जुड़ सकती हैं। जेपीसी के खिलाफ डीएमके और अन्ना डीएमके, लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस और भाजपा भी एक साथ है। यह तय है कि ये एकता जेपीसी का मामला खत्म होने के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन मुद्दा आधारित विपक्षी एकजुटता से भी पूरे देश में कांग्रेस विरोध की लहर बनने की उम्मीद भाजपा को है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की निजी ईमानदारी और सादगी का पूरा देश कायल है, लेकिन दोनों नेताओं की सरकार भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों में फंसी है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। केंद्र में मनमोहन सिंह की नाक के नीचे संचार से लेकर कोयला तक घोटाले हुए हैं, वैसे ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की आंखों के सामने हजारों करोड़ रुपए की लूट हुई है। कहा जा रहा है कि ममता के सबसे करीबी सांसदों और सलाहकारों ने उनको गुमराह किया। सुदीप्तो सेन की चिटफंड कंपनी शारदा समूह की कारगुजारियां जानने वाले नेताओं ने भी ममता के सामने इस कंपनी की तारीफ की। तभी ममता इस कंपनी की ओर से दी गई एम्बुलेंस, मोटरसाइकिल आदि जंगल महल के इलाके में बांटने के लिए तैयार हुई। इसी तरह ममता के कुछ बेहद करीबी सलाहकारों ने झारखंड से राज्यसभा सदस्य बने केडी सिंह की पैरवी करके उन्हें तृणमूल कांग्रेस में शामिल करवाया। अब केडी सिंह की कंपनी अल्केमिस्ट की चिटफंड कंपनी भी जांच के घेरे में है। इस कंपनी की गड़बड़ियों के भी कई किस्से हैं, जबकि ममता ने उन्हें पूरे उत्तर भारत में पार्टी चलाने की जिम्मेदारी सौंप रखी है। ऐसा ही किस्सा रोज वैली नाम से काम कर रही रियलिटी सेक्टर की कंपनी का है। जाहिर है ममता की निजी ईमानदारी सरकार की छवि को बहुत समय तक नहीं बचा सकती। जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी जिसके पीछे पड़ते हैं उसे घेरने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं। इन दिनों स्वामी के निशाने पर वित्त मंत्री पी चिदम्बरम है, इसलिए वे उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सुदीप्तो सेन की चिट्ठी मामले में उन्होंने ऐसा ही किया। सुदीप्तो सेन की चिट्ठी में पी चिदम्बरम की पत्नी और चेन्नई की वकील नलिनी चिदम्बरम का नाम है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और सबसे पहले इस चिट्ठी को वेब पर अपलोड करके उसका लिंक ट्वीट पर कर दिया। उन्हें फॉलो करने वाले लाखों लोगों तक एक साथ 18 पेज की यह चिट्ठी पहुंच गई। ज्यादातर अखबारों और चैनलों में लोगों ने उनके दिए लिंक से चिट्ठी डाउनलोड की। इसके बाद स्वामी ने ट्वीट करके बताया कि 1997 में वित्त मंत्री रहते चिदम्बरम ने काले धन को सफेद करने की एक योजना लागू की थी। तब उनकी बहू विदेश से 600 करोड़ रुपए ले आई थी। हालांकि उनके दिए